लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आइजा 505 और उसके अंदर हमने टॉपिक पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंफर्मेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये दो टॉपिक्स हमने पढ़ते। सही है, एक काम हम जल्दी से करते हैं, हम डायग्राम बना ले पूरी एक 10 मिनट का हम जल्दी से एक रिवीजन कर लेते हैं। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं प्यारे बच्चों। आइजा 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। सबसे पहली चीज कंफर्मेशन बनाते हुए मुझे किस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों? चलें जी, सबकी आवाज आनी चाहिए। किस चीज का ख्याल रखना होगा? डिजाइन का। डिजाइन करते हुए मुझे सबसे पहली चीज क्या देखनी होगी? हाँ जी, कि मुझे इंफॉर्मेशन कौन से कंफर्म करानी है, पहली चीज। सेकंड चीज, हाँ जी, कि मैं जिसको एड्रेस कर रहा हूं वो कौन होना चाहिए? वो नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए। मेरा अपना रिटर्न एड्रेस आना चाहिए और मुझे फॉलोअप लेना चाहिए। यहां तक बात समझ आती है भाई? ये कंफर्मेशन डिजाइन करते हुए मुझे इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। जब कंफर्मेशन डिजाइन हो जाएगी तो मैं कंफर्मेशन लेके जाऊंगा, किसके पास लेके जाऊंगा? मैनेजमेंट के पास। और क्या मुझे मैनेजमेंट या तो कंफर्मेशन कंफर्मेशन सेंड करने मुझे देगी या फिर नहीं दे रही होगी। अच्छा, अगर मैनेजमेंट मुझे कंफर्मेशन सेंड करने की इजाजत दे देती है तो अगला स्टेप क्या होगा? या तो कंफर्मेशन प्यारे बच्चों मुझे रिसीव हो जाएगी या कंफर्मेशन मुझे रिसीव नहीं होगी। ऐसा ही है प्यारे बच्चों। अगर तो कंफर्मेशन रिसीव्ड हो जाती है फिर उसके बाद क्या होगा? बेहतरीन। या तो जो आपको कंफर्मेशन रिसीव्ड हुई है या तो वो रिलायबल होगी या वो कंफर्मेशन रिलायबल। ऐसा क्या हो जाएगा कि कंफर्मेशन रिलायबल नहीं होगी? जब कंफर्मेशन आपको कैसे रिसीव्ड हो रही होगी? इनडायरेक्टली रिसीव हो रही होगी और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से रिसीव हो रही होगी, या फिर आपको थर्ड पार्टी से रिसीव हुई है लेकिन फिर भी आपको डाउट है कि ये ओरिजिनल थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन रिसीव। अगर ऐसा हो जाए तो प्यारे बच्चों मेरे पास कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? अगर इनडायरेक्टली है तो मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है तो मैं क्या कर सकता हूं? काउंटर पार्टी को कॉल कर सकता हूं। और 2-3 स्टेप्स और हैं जो कि आईटी के स्टेप्स है। क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, अगर मैंने ये काम भी कर लिया, अच्छा अगर तो कंफर्मेशन रिलायबल है, यस, अगर तो कंफर्मेशन रिलायबल है तो फिर अगला काम क्या करना पड़ेगा? मैं चेक, अच्छा मैं उसका एक्सेप्शन लिख दूं। मैं अब एक्सेप्शन लिख सकता हूं, या तो एक्सेप्शन होगी या एक्सेप्शन, अगर एक्सेप्शन नहीं है तो फिर हैप्पी एंडिंग है, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। क्यों मैच करनी पड़ेगी? एक्सेप्शन ही तो मैच है, एक्सेप्शन ही तो मैच है ना। देखिए रिलायबल है, हाँ जी रिलायबल है। क्या एक्सेप्शन आ रही है? नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं है, मतलब कोई डिफरेंसेस नहीं आ रहे, मतलब बैलेंस मैच कर रहा है तो मतलब हैप्पी एंडिंग है। सही है। अगर एक्सेप्शन है जी तो भाई बहुत सी वजूहत हो सकती है। पहली वजूहत या तो पोटेंशियल, और इसके अलावा फ्रॉड भी हो सकता है, और इंटरनल कंट्रोल इनफेक्टिव, या तो कुछ नहीं प्यारे बच्चों। और अगर टाइमिंग डिफरेंस आ गए हैं तो फिर आप मैनेजमेंट से क्या ऑब्टेन करोगे? रिकंसिलेशन ऑब्टेन करोगे। जो रिकंसाइलिंग आइटम्स होंगे उसके ऊपर आप ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे। ये एक प्रोसीजर है प्यारे बच्चों, एक साथ है। डन हो गया बच्चों? डन हो गया यहाँ पे? अच्छा, अगर हमने ये काम भी कर लिया, अगर तो मुझे कंफर्मेशन रिसीव्ड ही नहीं होती, हाँ जी, तो अब क्या करूं प्यारे बच्चों? तो मैं फॉलोअप लूंगा और फॉलोअप लेने के बाद ऑल्टरनेटिव। डन हो गया यहाँ पे? डन है यहाँ पे? अच्छा, अगर मैनेजमेंट मुझे कंफर्मेशन भेजने देती नहीं है, अब मैं इंक्वायर करूंगा मैनेजमेंट से कि भाई बताएं क्या रीजन है।
रीजन इंक्वायर करेंगे, भाई क्या वजूहत है आप मुझे कंफर्मेशन भेजने नहीं दे रहे। मैनेजमेंट आपको जो भी रीजन बताएगी आपने फौरन से क्या करना है, आपने उसके अगेंस्ट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है। ये बात समझ आती है। जहां आपने मैनेजमेंट से ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया प्यारे बच्चों, ऐसे कहते हैं आप देखें आपको एक इंफॉर्मेशन मिली है, सही है, अपने रिस्क असेसमेंट को क्या करें, अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करें और उसके अगेंस्ट नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करें। लेकिन मैनेजमेंट जिस चीज के ऊपर आपको कंफर्मेशन भेजने नहीं दे रही, आप एक काम करें, क्या काम करें, ऑल्टरनेटिव ऑडिट। ये अलग चीज है। ये जो इंफॉर्मेशन मिली है उसकी वजह से रिस्क चेंज हो रहा है और उसकी वजह से आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कर रहे हो। ये तो वही चीज है कि मैनेजमेंट जिस बैलेंस को मुझे कंफर्म करना था उसके ऊपर कंफर्मेशन भेजने नहीं दे रही, तो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर क्या करूंगा। तो मेरे पास ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर क्या अवेलेबल है प्यारे बच्चों, जल्दी छेती छेती। हाँ जी, मेरे पास ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। क्या ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो सकते हैं? या तो हो जाएंगे या फिर अगर तो हो जाते हैं अच्छी बात है, हैप्पी एंडिंग, और अगर नहीं होते तो ये स्कोप लिमिटेशन होगा। अगर इसका इंपैक्ट मटेरियल होगा तो क्वालिफाइड, मटेरियल प्लस परवेजिव होगा तो डिस्क्लेमर। क्या यहां तक प्यारे बच्चों बात समझ? जी सर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर और अलग है। मैंने लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन भी किया था, पूरी डायग्राम बनाई थी यहाँ पे कि नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा और अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा। सही है, मैं रिवाइज करवा दूंगा वापस से। हाँ जी, मुझे एक सेकंड दोगे बस आप लोग। इंफॉर्मेशन की पॉजिटिव, सही है। और मेरे पास दूसरी किस्म कौन सी है, और नेगेटिव। क्या मैं नेगेटिव कंफर्मेशन भेज सकता हूं? जब जब चारों की चारों कंडीशंस, पहली कंडीशन इनहेरेंट रिस्क हैज बीन असेस्ड एज, सही है, एंड कंट्रोल्स आर, when the population comprises of large number of, तीसरा चौथा a very डन हो गया प्यारे बच्चों। ये हमने पढ़ा हुआ था, ये हमने पढ़ा हुआ था और ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, ठीक है। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ कंफर्मेशन पॉजिटिव भी था, नेगेटिव भी था। कुछ सवाल मैंने आपको दिए थे, कुछ क्विजेस मैंने आपको दिए थे, क्या वो उस कागज के पर्चे पे लिखकर आए हुए आप लोग? उसी कागज के पर्चे पे जो आप घर लेके गए थे उसको लिखकर आए हुए आपने, बिकॉज सबमिट कराना है आप लोगों ने, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने एक सवाल किया था, समर 2017। बच्चे सवाल क्लियर है सबको? लास्ट क्लास में हमने एक सवाल किया था, समर 2017। क्या ये सवाल सबको क्लियर है प्यारे बच्चों? अच्छा जी, यार हैंड आउट क्या हुआ, प्रिंट हो गए, आ गए? हाँ जी, वो पेपर में बिल्कुल बना सकते हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको आंसर भी उसका आंसर भी रीड करवा देता हूँ।